अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे सियासी और जाती मफाद के लिए साइफर का खेल खेला गया। आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म है, वज़ीर दाखिला ने वाजे कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सना बोले, आजम खान ने यह भी बताया कि चेयरमैन PTI को मना किया गया ऐसा ना करें। इन्हें बताया गया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करना जुर्म है। इस शख्स ने जाती मफाद की खातिर ये सब कुछ किया। आजम खान के बयान से मालूम होता है असल मीर जाफर कौन था। एक शख्स जाती मफाद के लिए ये सब कुछ कर सकता है तो वो 9 मई जैसा वाकया भी कर सकता है। कोई शक नहीं, ये टोला मुल्की मफाद के खिलाफ साजिश कर रहा था। ये ऐसी साजिश में मुलव्विस थे जिसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर बाहर मौजूद थी। इस जुर्म की सजा इसे हर कीमत पर मिलनी चाहिए। मुल्क के मफादात को मजरू करते हुए मईशत को बर्बाद किया गया। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में पूरी तरह शरीक हैं। चेयरमैन PTI ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। PTI चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने अपने बयान में कहा है कि PTI चेयरमैन ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। अवाम में इदारों के खिलाफ जानबूझकर नफरत का बीज बोया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। साइफर प्री प्लान ड्रामा निकला। ड्रामे को चेयरमैन PTI ने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ ड्रामा रचाया, साइफर को गलत रंग दिया। मकसद सिर्फ हुकूमत बचाना था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के रिकॉर्ड कराए गए बयान में सनसनीखेज इंकशाफात। बोले, चेयरमैन PTI ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए चेयरमैन PTI ने साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन PTI का कहना था कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। चेयरमैन PTI ने साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया और बाद में गायब कर दिया। मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासला अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया गया। चेयरमैन PTI ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। जबकि दूसरी जाने पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन PTI पर मुल्क के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एक बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार को बचाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे वो आज आजम खान ने कह दी। आजम खान के बयान के बाद हकीकत सबके सामने आ गई। बहरूपिये ने इक़्तिदार की खातिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख खराब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इक़्तिदार बचाने के लिए फॉरेन पॉलिसी को दाव पर लगाया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाफिजाबाद में गैर कानूनी भर्तियों पर साबिक PTI MPA अहसन भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक CEO एजुकेशन जावेद इकबाल को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। एंटी करप्शन टीम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गई है। एंटी करप्शन के मुताबिक भर्ती कमेटी मेंबरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुल्क भर में 157 और लाहौर में 31 यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और इदारे गैर कानूनी निकले। HEC ने यूनिवर्सिटीज़ और आला तालीमी इदारों के गैर कानूनी गैर तस्लीम शुदा कैंपसेस की फहरिस्त भी जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान लतीफ़ से। इमरान, आगा कीजिएगा, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, HEC ने जो फहरिस्त जारी की है और हदायत के इन इदारों में किसी भी डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले तलबा की डिग्रियों को HEC तस्लीम नहीं किया गया। तलबा को मुतल्ला किया गया कि इन इदारों में दाखिला ले। HEC ने सरकारी और निजी शोबों से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के साथ साथ मखसूस जगहों पर इनके मंजूर शुदा कैंपसेस को तस्लीम नहीं करता। लिस्ट HEC की वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई। इन इदारों में ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर शामिल है, हेरिटेज इंटरनेशनल कॉलेजेस लाहौर, अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गुलबर्ग, सॉफ्ट कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITU इंस्टीट्यूट गुलबर्ग, नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज गुलबर्ग, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और दीगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी शामिल है। इस हवाले से HEC ने तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ है जो इलीगल है उनकी लिस्ट भी HEC की वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। जी, इन इदारों में दाखिला लेने वाले तलबा की डिग्रियों को HEC तस्लीम नहीं करेगा। इमरान लतीफ़ हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मूसलाधार बारिश ने जुड़वां शहरों में तबाही मचा दी है। गोड़ला मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 अफराद जाम बहक हो गए। मोहम्मद टाउन में दीवार गिरने से बच्ची जान से गई। नालालई में तुगयानी के बायस पाक फौज के दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। नशीबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चंद घंटों की बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मूसलाधार बारिश ने जुड़वा शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। इर्द गिर्द के नशेबी इलाके भी जेरे आब हैं। मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान को नुकसान पहुंचा। नाला लई में तुगयानी के बायस किनारों पर वाक़िया घरों को खाली करने के लिए वार्निंग सेंटर से सायरन भी बजाई गई। रेन इमरजेंसी के पेश नजर पाक फौज के दस्तों को नाला लई पर तैनात किया गया है। पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 अफराद जान से गए। इमदादी टीमों ने जाँ भाग तमाम अफराद की लाशें निकाल ली हैं। 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरने वाली दीवार 100 फीट लंबी और 11 फीट बुलंद थी। दीवार के साथ पुल की तामीर के लिए मजदूरों ने टेंट लगा रखा था। मोहम्मदी टाउन में भी दीवार गिरने से 11 साल बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। बर्फखाना चौक में नाले से नामालूम शख्स की लाश मिली है। मॉनसून सिस्टम के हवाले से जहां बात हो रही है, वहीं आपको बताएं मॉनसून बारिशों से पंजाब के छोटे बड़े शहरों में मौसम खुशगवार हो गया। पिंड दादन खान के बरसाती नाले बिपर गए। केवड़ा रोड जेरे आब आ गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश से स्कूल, कॉलेज और थाने की इमारत पानी में डूब गई। सरगोदा, लियाकतपुर और जहलम में दर्जनों फीडर्स ट्रिप होने से बिजली मुनक़ता हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें कहीं रहमत और कहीं बदइंतजामी के बाइस जहमत बन गईं। मंडी बहाउद्दीन और मुज़फ़्फ़रात में मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं। निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। स्कूल, कॉलेज और थाने की इमारत पानी में डूब गई। सरगोदा और गिरदोनवा में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी भागी तो मौसम खुशगवार हो गया। मुतादिद इलाकों के फीडर ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल हो गई। पिंड दादन खान के इलाके खेवड़ा में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। कई घंटों से बरसने वाली बूंदों के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब और बरसाती नाले बिफर गए। बरसाती नाले बंद होने के बाइस पानी पिंड दादन खान खेवड़ा रोड पर आ गया। जहलुम में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। बूंदे गिरते ही मुतादिद इलाकों के फीडर ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल हो गई। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। और वहीं आपको बताएं शकरगढ़ के मकाम पर दरियाए रावी में बतदरीज पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स और रेस्क्यू की टीमें तैयार हैं। मजीद बता रहे हैं मियाँ शाहिद। मियाँ शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के सरहदी कस्बे जुनमान सिंह में, जहाँ भारत की तरफ से दरियाए रावी में 60,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया गया है। अगर बात की जाए पानी के बहाव की, तो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। दीगर बरसाती नालों की बात की जाए, नाला बई, नाला ओज, नाला एक और नाला डेक में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो दान की हज़ारों एकड़ फसल काश्त की गई थी, उसको शदीद मुतासर किया है इस सैलाबी रेले ने। अगर इंतजामात की बात की जाए, इंतजामिया की तरफ से फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए हैं। उसके अलावा डीसी नारोवाल इन तमाम तर सहूलियात की जो हैं यहाँ पर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 और दीगर अदारों को भी हाई अलर्ट रखा गया है। जी, बहावल नगर के हवाले से बात करें तो बहावल नगर के मकाम पर दरिया सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। शेख जमान मकसूद, अपडेट कीजिएगा। अजी बिल्कुल, भारत की जानब से जो दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी था, उसके बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। हेड सुलेमान की बात करें तो 45,000 क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त दरियाए सतलुज से गुजर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के करीबी इलाकों में, जहाँ पर सैकड़ों बस्तियों में जो है पानी दाखिल हो गया। खड़ी फसलें जो तबाह हो गई हैं। मेरे साथ इलाका मुकीम मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, ये बताइएगा कितना नुकसान हुआ है इधर, आपके कितनी बस्तियों में पानी दाखिल हुआ है? बहुत बस्ती थी यहाँ जो पानी में बह गई हैं। तैयार फसलें थी जो सब पानी में बह गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इलाका मुकीम की बात सुनी, उनका ये कहना था कि हमारी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। सैकड़ों एकड़ खड़ी जो फसल है वो तबाह हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचें। पहले ही महंगाई के सताए हुए लोग हैं और ये जो पानी की वजह से हमारा और बहुत सारा नुकसान हुआ है। जी, चिश्तिया महाता झरडू के मकाम पर दरियाए सतलज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। सैलाबी रेले से 9 मौजू ज़ेरे आब आ चुके हैं। रेस्क्यू अमला मुतासिरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं मलिक काशिफ से। मलिक काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तिया में दरियाए सतलुज में पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है। इस वक्त 71,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। तो रेस्क्यू की टीमें जो है वो मुतासरीन को नकल मकानी करा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त नौजवान मौजूद है रेस्क्यू का, मजीद हम इनसे जानते हैं।
ये 71,000 क्यूसेक का रेला आया हुआ है जो कि कल से काफ़ी तबाही का बायस बना है। करीबी फसलें और आबादियाँ उसने अपनी लपेट में ले ली हैं। ये हमें जितनी भी कॉल मसूल हो रही हैं, हमने तकरीबन अब तक 200 से 250 लोगों को वैकुएट किया है और मज़ीद हमें जैसे कॉल मसूल होती है हम लोग वहाँ पर फौरी रिस्पॉन्स करते हैं और लोगों को वहाँ से वैकुएट करते हैं। तहसील इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए जो है वो रिलीफ कैंप भी जो है वो कायम किए हैं। जी। और आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत के हवाले से बात करें तो मुजफ्फराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नदी नालों में तुगयानी आ गई है, सड़कों और घरों में कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। शहरियों ने महकमा शहरात के खिलाफ एहतजाज भी किया है। मजीद जानते हैं अरहम शेख से। अरहम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में गुज़श्ता रात से जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी नीलम, लीपा वैली और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शदीद बारिश के बायस जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी का मंजर है। सड़कें भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, शहरी खुश हैं। लेकिन बाज़ इलाकों में जो है वो बारिश का पानी घरों में कई फुट तक दाखिल हो चुका है, जिसके बायस इलाका मकीनों ने जो है वो एहतजाज किया है। महकमा शहरात के खिलाफ, इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। नदी नालों में तुगयानी का मंजर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहने का भी इम्कान है, लेकिन इस बारिश से मौसम काफ़ी हद तक जो है वो सुहाना हो चुका है। जी। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, जबकि बारिश के दौरान लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। मुसाफिर कई घंटों तक फंसे रहे। असिस्टेंट कमिश्नर ने लैंड स्लाइडिंग के खतरे के बाद शहरियों और सयाहों को सफ़र के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत की है। मुहर्रमुल हराम करीब आते ही मुल्क भर में या हुसैन की सदाएं इस्लाम की बका के लिए लाजवाल कुर्बानी की याद मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको मिलवाते हैं कराची के एक ऐसे कारीगर से जो है तो अहले सुन्नत, लेकिन शोहदाए करबला से मोहब्बत का इनका अपना ही अंदाज है। वसीम हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। ये कराची के इलाके लियाकताबाद में इमाम दीन नामी कारीगर की दुकान है जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बेहतरीन मिसाल है। इमाम दीन गो के अहले सुन्नत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन 40 बरसों से मुहर्रमुल हराम के लिए अलम, ताबूत, ताज़िया और दीगर तबरुकात बड़े एहतराम के साथ बना रहे हैं। इमाम दीन कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 40 बरसों से काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि शाम के शहर हलब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस जहाँ रखा गया था, उस पत्थर की जरी भी इन्हीं के हाथ की बनाई हुई है। 40 साल के करीब हो गए मुझे इस काम को करते हुए और अल्लाह का शुक्र है सब सही चल रहा है, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। बहुत तरह बारगाह है, इसमें भी मेरे हाथ का लगा हुआ है, मासूमीन में भी मेरे हाथ का लगा हुआ है, कोरंगी में कल्लू होटल के पास भी मेरे हाथ पे लगा है। इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाली जरी भी मैंने बनाई जो खलब में जो लगी हुई है। तबरुकात बनवाने वाले कहते हैं कि कई बरसों से तबरुकात सिर्फ इमाम दीन से ही बनवाते हैं। मैं जुलझना का जेवर बनवाने यहाँ पर आया हूँ और तकरीबन 30 साल से इनसे मैं अपना जेवर बनवा रहा हूँ जुलझना का, और हर साल माशाल्लाह इनसे, और बहुत पुराने ये काम कर रहे हैं। इमाम दीन और उनके कारीगर इंतहाई महारत के साथ लोहे, चांदी, पीतल और तांबे के पंजों और तबरुकात पर कशीदकारी करते हैं जो अज़ादारों के दरमियान बहुत मकबूल है। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही इमाम बारगाहों और घरों में शब-ए अलम पाक की तनसीब शुरू हो जाती है। ठट्टा की मरकजी इमाम बारगाह में शब-ए अलम पाक नस्ब कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अब्दुल अजीज़ जोगी से। अब्दुल अजीज़ जोगी, आगाह कीजिएगा। जी, मुहर्रम का महीना आते ही ठट्ठा के मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में अलम नस्ब किया जा रहा है। मैं इस वक्त तो मौजूद हूँ रज़वी इमाम बारगाह में, जहाँ पे अलम के रंग रोगन का काम जारी है। अलम भरपा किया जाएगा। मेरे साथ रज़वी इमाम बारगाह का मुतवली मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इस आज़ादारी के हवाले से ये क्या कहेंगे। जी सर। जब ज़ुल्हज का महीना आता है तो आखिरी दिनों में अलम उतारे जाते हैं, उसके बाद ये मजालिस, जुलूस, आज़ादारी बाकायदा शुरू हो जाती है। जी, मुतवली का कहना है कि मुहर्रम का महीना आते ही हम अलम भरपा करते हैं और आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी। और यहाँ आपको खबर देंगे कराची के इलाके कोरंगी 50A में बर्फ खाने से गैस की गैर मामूली लीकेज से मुतादिद अफराद की हालत गैर हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत जाफरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोरंगी जमान टाउन सेक्टर 50A का ये इलाका है जहां आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का अखराज हुआ है। गैस अखराज होने की वजह से एक बच्ची बेहोश हो गई है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसे फैक्ट्री के मालिक को पुलिस ने
हिरासत में ले लिया है। फैक्ट्री से अखराज होने वाली गैस को बंद कर दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जबकि जिस गली में इस फैक्ट्री मौजूद थी, इस गली को भी इस वक्त आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है, जबकि एसी और डीसी को भी जो है वो इन्फॉर्म किया गया है और उनकी टीम्स भी रवाना हो चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद इस फैक्ट्री पर पहुंचेंगी और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो जायवों पर मौजूद है। जी ठीक है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है। सौलत जाफरी हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से अमरीकी कौंसल जनरल निकोल थ्रेवर्ट ने मुलाकात की। वज़ीर आला हाउस कराची में हुई मुलाकात में कौंसल जनरल और वज़ीर बल्दियात की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर बल्दियात ने अमरीकी कौंसल जनरल को बताया कि कराची में 400 से ज़ायद छोटी बड़ी सड़कों का काम जारी है। गुज़िश्ता बरसात में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसीज़ के बाइस मुख्तलिफ ममालिक से तिजारत को फ़रोग मिला। अमरीकी कौंसल जनरल ने तरक्याती इक़दामात पर सिंध हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध के अपने अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात मज़ीद किए जाएंगे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। और यहाँ आपको बताएंगे गंबट में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। खरीदार और दुकानदार दोनों ही महंगाई की वजह से सख्त परेशान हैं। मार्केटों में सन्नाटे तारी हो चुके हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सिराज अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हकीकत में आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। हुकूमत की जानिब से जो कम से कम उजरत मुकर्रर की गई है, उसमें घर के 4 अफराद का पेट पालना भी मुश्किल हो गया। मौजूदा हालात में गरीब आदमी की कमर टूट कर रह गई और महंगाई की वजह से दुकानदार और शहरी दोनों शदीद परेशान है। की वजह से घरेलू झगड़े आम बात हो गए। लोग नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि पीछे हुए तबकात को शफाफियत के साथ टारगेटेड सब्सिडी दे। कैमरा टीम के साथ सिराज अब्बासी, GTV न्यूज़, गंबट। और नौशेरा के हवाले से बात करें तो नौशेरा में महंगाई का तूफान थम ना सका। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड होने लगा है। शहरियों की चीखें निकल गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असद। मुल्क भर की तरह नौशेरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। आटे और चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने शहरियों का बरकस निकाल दिया। नौशेरा में चीनी की फी किलो कीमत में मजीद 15 रुपए इजाफे के साथ 135 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी किलो तक पहुँच गई, जबकि चीनी से बनी हुई मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल फेल हो चुकी है। घी की कीमतें देख लें, आटा देख लें, इन्होंने बिल्कुल ये मेरे नज़र में ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। महंगाई तो हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दुकान भरी है, ना कोई गाहक है, कुव्वत खरीद बिल्कुल नहीं है। 20 किलो वाले आटे के तेले की कीमत में भी 50 रुपए तक मजीद इजाफा हो गया है। मजमूई तौर पर गुज़श्ता चंद दिनों में आटे के 20 किलो वाले तेले की कीमतों में 200 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और हासिलपुर के हवाले से बात करें तो हासिलपुर के शहरी कमर तोड़ महंगाई पर दुहाई देने लगे हैं। आटा, सब्जी, चिकन और दूसरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं, जिसके बायस 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। मजीद जानते हैं सैयद अनवारुल हक बुखारी से। सैयद अनवारुल हक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी होने के बावजूद अशिया खुरोनोश की जो साबिता कीमतें वो बरकरार। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि बस हवाले से क्या कहेंगे। जी पेट्रोल की कीमत घट गई है, चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। चीनी हैगी है, वेख लो पहले 130-35 रुपए किलो सी, हुण 150-160 रुपए किलो दुकानदार दे रहे हैं। प्याज जो है 60 रुपए किलो, मिर्चा 50 रुपए पाइया, टमाटर जो 150 रुपए किलो है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने शहरी से जाना, शहरी का यही कहना है कि महंगाई को वापस लिया जाए, कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, देख लो हम आलू 100 रुपए किलो, गरीब बंदा आलू नहीं खा सकता। टमाटर वेख लो 100 रुपए किलो नहीं खा सकता, इतनी महंगाई हो गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने शहरियों से जाना तो उनका यही कहना है, हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सके। जी हैदराबाद में आटे और चीनी के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अदरक 650, आलू 90 और भिंडी 400 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर जैदी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो टमाटर आज से 15 दिन कबल 80 और 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, वो टमाटर आज 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें अदरक की, तो अदरक 650 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। लहसन जो है वो 400 रुपए किलो में जो है फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त खातून यहाँ मौजूद है जो यहाँ सब्जियाँ खरीदने आई है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या खरीदा और कीमतें क्या हुई है। कोई कमी नहीं है किसी चीज में भी, रेट अपने अपने बता रहे। बस मैं लिया ही तो ये 50 रुपए का इतनी सी ये सब्जी दी है इन्होंने, यही दी है सब्जी तुम्हारे सामने 50। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कीमतें जो है बहुत ज्यादा हैं। तो इनका अलाउकाम से यही मुतालबा है कि जो मार्केट कमेटियां हैं उन्हें फाल किया जाए। जिला इंतजामिया जो है वो बाकायदा जो है मार्केटों का विजिट करे, बढ़ती हुई कीमतों को जो है कंट्रोल करे और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी दूसरी जानिब मटियारी में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। 12 से 16 घंटे की तवील बिजली की बंदिश ने कारोबारी तबके को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं जुम्मन चौहान से। जुम्मन चौहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला मटियारी में भी जो है गैर एलानिया और गैर एलानिया जो है लोड शेडिंग का अजाब जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कारोबारी सरगर्मियां भी वो ज्यादातर मुतासर हुई हैं। शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कितनी की जा रही है, किस तरह आपका काम? लोड शेडिंग बहुत है। लोड शेडिंग के बारे में तो बोलो तो ये सुनते नहीं है। कारोबार कैसे चलेंगे? लोड शेडिंग बहुत है। 24 घंटे में चल रही है, 8 घंटे 10 घंटे उसमें भी आ रही जा रही है, ये सिस्टम लगा हुआ है। जी देखें, शहरियों का भी यही कहना है कि शहरों में जो है 12 से 16 के घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही, जबकि देहाती इलाकों में जो है 18 से 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब जो है शहरी तो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन जो कारोबारी सरगर्मियां वो ज्यादातर मुतासर है। शहरियों ने आला अख्तियारों से मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो की जा रही है उसमें जो है कमी लाई जाए ताकि इनको रिलीफ मिल सके। जी और यहाँ आपको बताएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के खिलाफ सिविल एविएशन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। सक्कर एयरपोर्ट के मुख्तलिफ शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन का कहना था कि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का फैसला गैर कानूनी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। सक्कर की नई तामीरशुदा लेबर कॉलोनी के फ्लैट्स की तकसीम में जालसाजी का इंकशाफ। जालसाजों ने सादा लो अवाम को सस्ते दामों सरकारी फ्लैट्स दिलवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोर लिए। जाली अलॉटमेंट लेटर भी थमा दिए। रकम की वापसी के लिए मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मजीद जानते हैं फैसल अराई की इस रिपोर्ट में। सक्खर के दर्जनों रिहायशी सस्ते दामों सरकारी फ्लैट्स लेने के चक्कर में जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठे। लेबर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ मिलकर सियासी असर व रसूख रखने वाले जालसाजों ने नई तामीरशुदा लेबर कॉलोनी में फ्लैट्स दिलवाने के बहाने फी शख्स से 5 लाख रुपए बटोरे और जाली अलॉटमेंट लेटर भी थमा दिए। फ्लैट्स का कब्जा दिलवाकर चंद रोज में वापस भी ले लिया गया। इसकी हमें जो है हर तरह से इन्होंने जो ना कागज़ वगैरह दिए, लेटर वगैरह दिए, स्टाम्प बना कर दिया बाकायदा, और हमें बताया है कि ये मजदूरों के लिए है, मतलब ये आप लोगों के लिए हैं। जैसे तो हम लोगों से इन्होंने किस्तों में पैसे लिए हैं। पैसे लेने के बाद जो है अब ये जो है ना मुकर गए हैं। जी फाइल दी है हमें, मतलब ये कि वो लेडीज़ के नाम पर जाली है, मतलब हर तरीके से हर जगह से हमने पूछगछ करी है उसकी, मतलब वो किसी भी हिसाब से ओरिजिनल नहीं है, मतलब लोकल है। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने मुतासिन को इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई है। हम इसके अंदर एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी इसका पार्ट हों, ताकि ना सिर्फ जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है उनके पैसे मिले, बल्कि ऐसे लोगों को एक जो है वो इबरत का निशान बनाने की ज़रूरत है, एक प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है, ताकि सोसाइटी में इस तरह के जो अमल हैं या इस तरीके के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं ना सिर्फ वो कमियाँ हैं बल्कि लोग डरे आइंदा इस तरह फ्रॉड करते हुए। अब देखने की मुतासिन को कब तक इंसाफ मिल सकता है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, 4 पाकिस्तानी कोपैमाओं ने 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पांटिक को सर कर लिया। कोपैमाओं की टीम में अरंदू बादशाह, जवाहिर अली, मोहम्मद तकी और डॉक्टर शहला समेत दीगर शामिल थे। कोपैमाओं ने एक हफ्ते में चोटी सर करके सब्ज हिलाली परचम लहराया। कोपैमा जवाहिर अली ने मुसलसल तीसरी मरतबा स्पांटिक चोटी सर की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।